ये नून हवाई पट्टी तो बहुत पहले बनी थी, जब आर वेंकटेश्वरन कलेक्टर थे तब बनी थी। हर ज़िले में एक बन रही थी, उसमें ये भी बनी थी। इसमें अब कभी कभार प्लेन आते हैं, सरकारी काम हो गया, कोई चार्टर्ड आ गया, लेकिन हमारा सपना था कि एक रेगुलर फ्लाइट यहाँ आनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ चाहिए होती हैं। अभी ये 65 हेक्टेयर ज़मीन है, अभी पर्याप्त लग रही है। ज़रूरत पड़ी तो इसको और बढ़ा सकते हैं। साथ में लगभग इतनी ज़मीन और रिज़र्व पड़ी है जो इसके लिए दी जा सकती है। दूसरा, इसमें ये 5000 फीट ये स्ट्रिप बनी हुई है रनवे, इसको 1000 फीट और बढ़ेगा इसमें, तो 6000 फीट रनवे हो जाएगा। और फिर उसके अलावा एक वो जो राउंड होता है जहाँ से हवाई जहाज़ घूम के वापस आता है, वो और बनेगा, वो अलग होगा। फिर ये अभी तो ये छोटा सा बना रखा है VIP लोगों के लिए बैठने के लिए, कभी कभार कोई वो आता है चार्टर प्लेन तो, लेकिन रेगुलर फ्लाइट होगी तो VIP लोगों के लिए भी चाहिएगा, प्लस आम जनता के लिए भी वेटिंग लॉन्च चाहिएगा। बुकिंग वो काउंटर खुलेंगे, उनके चेकिंग, वो सारा चेक इन के लिए, सिक्योरिटी चेक के लिए वो सारा सेटअप बनता है। फिर ऑफिसर्स के कुछ ऑफिस भी बनेंगे, इस तरह से कुछ क्वार्टर्स भी बनेंगे। वो सारा करके फिर ये बाउंड्री वॉल को 7 फीट का बनाएंगे, उस पर फिर वो तार लगे, कटीले तार लगेंगे, फिर वो फ्लड लाइटें लगेगी, और भी अंदर से बबूल वबूल सारा साफ होके एक शानदार ये एयरपोर्ट बनेगा। 9 करोड़ में लगभग ये सारा हो जाएगा, और रेगुलर फ्लाइट उतरने लायक ये हो जाएगा। साल सवा साल में हम उम्मीद करते हैं ये सारा काम हो जाएगा, और उसके बाद में फिर हम रेगुलर फ्लाइट के लिए काम करेंगे। ये ज़मीन अभी PWD को अलॉटेड है, ये भी एविएशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो एविएशन डिपार्टमेंट पूरा इसका कंट्रोल लेके और रेगुलर फ्लाइट के लिए प्लान करेगा। सर, एविएशन डिपार्टमेंट ने सर्वे करवाया कि यहाँ यात्री बाहर प्रतिदिन के लिए? उसके बाद ये बजट मिला है। अच्छा, वो सर्वे तो हो जाएगा। प्रवासी इतने हैं हमारे, एक फ़्लाइट तो दिल्ली नियमित 100 प्रवासी तो रोज़ आ ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। टीम आके गई थी सर 4 महीने पहले। एविएशन के 3 मेंबर आए थे, जो सिरे गए, अब्रोड गए, फिर अब्रोड से सीधे यहीं आए थे, पूरा इसका सर्वे करके गए। फिर फ्लाइंग स्कूल भी इसमें कर सकते हैं, तो जो सीखने वाले नौजवान होते हैं उनके लिए भी ये होगा। तो सब मिला के एक पब्लिक यूटिलिटी का स्थान बने। ये इतनी ज़मीन रोकी है तो ज़मीन का सदुपयोग हो जाए और जनता को राहत मिले। प्रवासी बहुत है हमारे यहाँ, इमरजेंसी में किसी को अर्जेंट आना पड़ता है तो अहमदाबाद फ्लाइट से उतरते हैं, फिर वहाँ से टैक्सी लेकर आते हैं या फिर ट्रेन से आते हैं, तो उन लोगों को सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से सारे प्रवासियों से मेरी बहुत बात हुई है, 100-150 प्रवासी रोज़ आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो नियमित एरोप्लेन की व्यवस्था होगी, ये कौन से स्टेशन से करेंगे? मुंबई करेंगे, बेंगलोर करेंगे, या कोई वाया होगी? वाले अपना सर्वे से करेंगे, कहाँ से ज़्यादा यात्री मिलेंगे। वो तो जो कंपनी आएगी वही करेंगे। इंडिगो वाले आ रहे हो तो इंडिगो वाले अपनी सर्वे करेंगे, ये एयर इंडिया वाले हैं तो वो अपनी सर्वे करेंगे। तो जहाँ से उनको यात्री बाहर मिलेगा वहाँ से करेंगे। जयपुर भी हो सकता है, अहमदाबाद भी हो सकता है, दोनों में से एक। और ये दोनों ऐसे स्थान है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से आदमी एक बार जयपुर पहुँच गया दुनिया में कहीं भी जा सकता है, अहमदाबाद पहुँच गया दुनिया में कहीं भी जा सकता है। साल सवा साल में ये जो आपने पूरा प्रोसेस बताया वो पूरा उस समय पीरियड में हो जाएगा। 9 करोड़ रुपये खर्च करना है, टाइम तो लगता है, मजबूत काम करना, दीपापोती करनी नहीं है। ठीक। पब्लिक वेटिंग ये अभी बाउंड्री वाल 5 फुट की है, अब अपन उसको 7 फुट करके उसके तार वो लाइटिंग पूरी अच्छा, मतलब लाइट जगह कितनी है ये? हेक्टर के आसपास है अपने पास। इसके अलावा रिजर्व भी पड़ी है। इससे अभी एक लेटर निकाला उड़न विभाग रखिए कि ये जमीन पहले अपने भेज दिया, और हमारे सिटी अंदर जमीन हैंड ओवर मतलब उनको अभी PWD के नाम, ये PWD के नाम, उड़न विभाग के नाम, वहाँ से एक ये चिट्ठी आई सर, ऊपर से फोन भी आया था उनके नाम PWD के नाम से कर दी। हाँ, 65 हेक्टेयर कितने हैं अभी? ये सर रिजर्व कितनी है? इसमें रिजर्व भी पड़ी है सर। इसकी तेंदरी वाली पूरी बेडरूम में एक की जो ज़मीन है ना वो पड़ी है, तो वही 60% वो भी होगी। है सबकी ज़मीन का कोई प्रॉब्लम नहीं। रोड उस साइड में, हाँ उस साइड